अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बाहर निकली हूँ और नज़र पड़ी है लाइट पे। और ये लाइट क्यों ऑन है? ये पोल्स की लाइट्स क्यों ऑन होती है? ये भी जल्दी बंद कर देनी चाहिए। इस वक्त 6 बज रहे हैं, लेकिन बंद करने वाले ही बंद करेंगे तो करेंगे ना। वो भी पीछे से लाइट नज़र आ रही है, वो खंबा भी ऑन है। चलें जी। और ये देखिए, एक खंबे पे एक अकेला कौवा बैठा हुआ है। क्या देख रहा है? दुनिया की बेसबाती देख रहा है। देख रहा है कि इंसान को समझ नहीं आती। मुझे तो समझ आ गई है। मैं तो सुबह सुबह उठ जाता हूँ और मैं अपने काम सुबह सुबह ही कर लेता हूँ। और सुबह सुबह मैं मॉर्निंग फ्लाइंग भी कर लेता हूँ। हाँ, तो इंसान जो है मॉर्निंग वॉक करता है, तो ये लोग मॉर्निंग फ्लाइंग करते हैं। और बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियाओं की। और ये देखिए मेरे फूल। तो ये है ज़िंदगी, और ज़िंदगी हसीन है, लेकिन जो समझे ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ज़िंदगी का करीना कैसे है, वो तो फिर हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरे अमरूद देखिए, बड़े हो गए। कोई ना कोई बड़ा होता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन खाने वाले नहीं होते, बीच में कीड़े होते हैं। अल्लाह की शान, ये भी अल्लाह की शान है। तो अगर कोई थोड़ा कच्चा ले लिया जाए तो ठीक होता है, नहीं तो फिर इनमें कीड़े होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पक्का बा मौजूद है। तो सुहाना मौसम, खूबसूरत मौसम है आज। ये मेरी कलियाँ देखिए, आहा हा हा, ज़बरदस्त किस्म की कली नज़र आ गई है। देखिए तो एक तो ले ही लेनी चाहिए, है ना। इसको मैं ले लेती हूँ, रास्ते में सूंघती भी जाऊँगी। ये खुशबुएं भी तो बहुत ज़रूरी हैं, है ना। जी हाँ। ये सुबह सुबह एक रिक्शा नज़र आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है? किसी ने मंगवाया होगा, किसी ने जाना होगा, या कोई आ रहा होगा। इसके अंदर एक फैमिली बैठी है, कोई कहीं से आ रही है। जी, ज़िंदगी एक सफ़र है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है ना। इस वक्त जो है तो कोई काम कर रहा है। ये देखिए मोटरसाइकिल खड़ी है सुबह सुबह, और कोई ना कोई माली है गालिबन। लेकिन सड़कें सुनसान हैं, सवेरा है। एक्चुअली मैंने रात को कल शाम को वॉक नहीं की थी, और सुबह भी नहीं की थी गालिबन, है ना। तो मैंने कहा कि इस वक्त वॉक कर लेती हूँ। रात तो इतनी गर्मी थी और इतना हब्स था कि मेरे में तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वॉक करूँ। तो फिर मैं लाइव आ गई। मैंने कहा चलें जी, ठीक है। तो ये देखें कितना वक्त का पाबंद है ये माली साहब। वक्त की पाबंदी अच्छी होती है, और वक्त की पाबंदी वॉक के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एक ख़ास वक्त पे आप वॉक करें। और ये लाइट्स ऑन है, मुझे इसका भी दुख हो रहा है। सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, तो स्ट्रीट लाइट्स भी थोड़ी पहले बंद की जा सकती हैं, बड़े आराम से बंद की जा सकती हैं। लाइट सारी ऑन है। तो चलें जी, ये तो रोज़ का मामूल है, रोज़ की बात है, और इसमें हम बंदा क्या कहे। बंदा अपनी कली को सूंघे और बस खुश रहे। फूलों को देखे, है ना। हमारा तो यही तरीका है, इग्नोर कर देते हैं ना, तो इग्नोर कर देते हैं। चले आज ना करूँ मैं लाइटों पे बात, पर मैं कैसे ना करूँ। ये लेफ़्ट साइड पे ये घर है, इसके अंदर भी कुमकुमे रोशन है। इधर भी सब रोशन है। इस वक्त लोगों ने अभी बंद नहीं की लाइट्स, हालांकि 6 बजे। और मेरी एक फ्रेंड एक मुझे कल कह रही थी, तुम वॉक करती हो, उधर ना बंदा होता है ना बंदे की ज़ात होती है। मैंने कहा बस अल्लाह की ज़ात होती है, और होते हैं थोड़े थोड़े दूर लोग, माली वगैरह होते हैं, कोई ना कोई इक्का दुक्का मिल जाता है। तो हमने तो अपनी वॉक करनी है। और हल्की सी मेरे ऊपर ना इस वक्त बूंदाबांदी टाइप भी हो रही है। इतना अच्छा मौसम है। ये देखिए लाहौर का नज़र आ रहा है ना, बादल हैं, बड़े खूबसूरत है। तो शायद बारिश तेज़ भी हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मैं बारिश में फिर वॉक करती हूँ। मैं वॉक कर रही हूँ, बारिश हो गई, तो फिर ठीक है, बारिश होती रहे, अच्छा है ना। तो ये सुबह सुबह का हमारा माहौल है। सारी लाइटें ऑन है इस वक्त, तो किसी ने भी बंद नहीं की हुई। ये देखिए, तो नमाज के लिए उठते हैं तो बंद नहीं करते। अच्छा, नमाज के लिए नहीं उठते, उठते ही नहीं हैं, देर से उठते। अच्छा, रात को देर से सोए। हाँ, तो फिर जाहिर है रात को देर से सोए हैं तो फिर
खैर है। लेकिन ये वाली लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स, इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना। बहरहाल क्या कहें हम। तो बात ये हो रही थी कि मैं अब सुबह सुबह उठी हूँ तो फेसबुक खोला है। रात को मैं शाम को लाइव आई थी। आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया। मैं भी उनके जवाबात एक एक करके दूंगी। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने जवाबात दिए। मुझे जो है वो पहुंच नहीं रहे थे आपके कमेंट्स, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाई। तो कोई बात नहीं, अभी भी मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे रही हूँ। आप सबका पहले तो बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि ये मेरा हिलता है ना कैमरा, तो आज वजी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। इंशाल्लाह कोई ऐसी डिवाइस है जो इसके अंदर लग जाती है, फिर ये कैमरा हिलता नहीं है। तो मेरा फ़ोन जो है ना, इसमें यही मामलात हैं। फ़िलहाल इसी पे मैं स्टिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस फ़ोन की आदत है, तो मैं फ़ोन भी चेंज नहीं करना चाहती। बहरहाल बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की। वो जी बैठ गए हैं, पहुँच गए हैं सिडनी। ज़ैनब ने उनको छोड़ा है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। वो ख़ुद रहती है न्यू कासल में। गालिबन 3 घंटे की ड्राइव है। तो अभी उसका मैसेज आया सुबह सुबह ही कि मैंने उनको बिठा दिया है, और वो बिठा नहीं दिया, नहीं पहुंचा दिया है। और अब वो चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला रात को पहुंचेंगे तो हम फिर उनको ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। कल मुझे शान कहता है बाजी आप आज बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्या बात है, खैरियत है? मैंने कहा हाँ कल वजीजो आ रहे हैं। तो हंसने लगा आगे से ना, बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ, तो यही तो ज़िंदगी की खुशियाँ होती है ना, छोटी बड़ी हर खुशी को एंजॉय करना चाहिए। अभी मैंने सुबह सुबह फेसबुक खोला तो आज खुरम जो मेरा दामाद है उसकी आज बर्थडे है। तो रात को खुदा से बात हुई थी, कह रही थी कि मैं कुछ बनाऊंगी, कोई कप केक्स वगैरह बनाऊंगी। तो बड़ी प्यारी उसने पिक्चर भेजी, दोनों हाथों में कप केक्स है और आँखों में चमक है। और ये आँखों की चमक मुझे बहुत अच्छी लगी। ख़ास तौर पे मैंने नोट की, ये जो आँखों की चमक है ना, ये खुशी से आती है ना। आँखों से पता चल जाता है कि इंसान खुश है कि इंसान खुश नहीं है। बॉडी लैंग्वेज होती है एक, है ना। तो ये अच्छा लगा मुझे, बहुत दिल मेरा खुश हो गया। मैंने उसे हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर दिया। आज फ़ोन पे बात करूँगी। मैं जो हूँ तो फ़ोन करती हूँ ज़रूर अपने बच्चों को, अपनी फ्रेंड्स को ऐसे मौके पे। कुछ लोग सिर्फ मैसेजेस कर देते हैं, मुझे मैसेजेस करना पसंद नहीं है ऐसे मौक़ों पे, जो बहुत करीबी होते हैं और जो दूर होते हैं। करीबी हैं लेकिन दूर हैं, है ना मज़ेदार बात। तो अब उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ मैं। तो ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, ज़िंदगी में आँखों की चमक रहना बड़ा ज़रूरी है। और ये इन्होंने कपड़े धो के बाहर डाले हुए हैं, और अगर बारिश हो गई और ये सोते रह गए तो फिर ये सब कुछ खो देंगे। इनकी सारी मेहनत अकारत जाएगी। और इनकी पोर्च में भी लाइटें ऑन हैं। तो चलें जी, यहाँ भी सारी लाइटें ऑन हैं। ओहो हाँ जी, चले, हम तो ज़िंदगी की बात कर रहे थे। तो बर्थडे से फिर मुझे याद आया कि अम्मी और मैं हमेशा बच्चों की बर्थडेज मनाते थे। अम्मी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट बर्थडेज। और मेरी बर्थडे नहीं मनी, आज मेरी बर्थडे या कल मेरी बर्थडे या हफ्ते बाद मेरी बर्थडे, क्या करना है, क्या प्लान है। अपनी बर्थडे का भी शौक़ होता था उन्हें, और दूसरों की तो बर्थडे हम लोग मनाते ही हैं, विश करते ही हैं, लेकिन अपनी बर्थडे का भी उनको बहुत होता था कि कुछ किया जाए। ज़िंदगी से प्यार था, ज़िंदगी थी, और ज़िंदगी तो चली जाती है। एक टाइम आता है कि ज़िंदगी नहीं रहती। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए सुबह ही। उधर मैंने उसकी तस्वीर देखी और उधर मुझे अम्मी याद आ गई। कैसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ भी इवन आपको ट्रिगर कर देती है ना बात। कोई चीज़ भी आपके गम को ट्रिगर कर सकती है, और कोई चीज़ भी आपकी खुशी को ट्रिगर कर सकती है। और ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था, ज़िंदगी तो कहाँ से भी निकल सकती है। ये दरख्त गिरा हुआ है, किसी ने गिराया हुआ है, तोड़ा हुआ है, टूट गया है, जो भी है, और इसके अंदर से ज़िंदगी निकल रही है। और जगह जगह से ज़िंदगी निकल रही है। और इधर तो लाइट ऑन है। ये भी एक ज़िंदगी है ना। तो बस मैंने कहा कि मैं ये बात करूं कि ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में जो कोई हैं और ये बर्थडेज आती हैं या कोई ऐसे मौके आते हैं तो शेयर ज़रूर करना चाहिए और उनको विश ज़रूर करना चाहिए।
ऐसे ही साइड पे नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्यारे होते हैं। वो देखिए पुलिस की गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ फिर रही होती है। DHA की अपनी पुलिस है, तो ख्याल करते हैं वो लोग, और हमें अपनी ज़िंदगी का ख्याल करना है और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल करना है। हमारी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है ना, तो हम कैसे इग्नोर कर ले। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं कि वो जान के इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं छोड़ो क्या करना है ना, किसी को विश करके, या फिर कह देते हैं हमारे यहाँ तो बर्थडेज मनाई नहीं जाती, हम तो इस पे यकीन नहीं रखते। कोई बात नहीं, ना रखें यकीन, यकीन नहीं भी रखते, दूसरों की खुशी पे तो यकीन रखते हैं ना। तो दूसरों की खुशी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, है ना। अगर दूसरे किसी भी चीज़ से खुश हो जाते हैं, आपकी बर्थडे विश से खुश हो जाते हैं, तो दैट्स फाइन, आप उसको विश कर दें, है ना। जज़ा तो अल्लाह ताला ने देना है, अल्लाह ताला जज़ा देगा। एक छोटी सी नेकी की भी, एक छोटी सी बात की भी आपको जो है जज़ा मिलेगी। तो बात यह है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है। तो जहाँ मुश्किल आनी है वहाँ हमने क्या करना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है और अल्लाह ताला को याद करना है, क्योंकि देने वाला और दुनिया और आखिरत दोनों उसके पास। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कैसे अलाउ किया हुआ होता है। हमारे तो आप यकीन करें, एक दफ़ा मैंने लॉन के बाहर दरख्त लगा लिया था, तो उसके ऊपर भी DHA वालों ने कहा कि ये दरख्त निकाल दें, लेकिन कुछ लोगों को खुली छूट है। अभी होंगे ना कोई बिग शॉट यकीनन, जी हाँ, तो अपने लॉन के बाहर इन्होंने ये बना लिया हुआ है, तो कोई रोक टोक नहीं है, इनको कोई कुछ नहीं कहा जा रहा। यही तो हमारे माशरे का अलमिया है कि किसी को कुछ नहीं कहा जाता और किसी को बहुत कुछ कहा जाता है। एंड लुक एट दिस, महसूस करें आंखें बंद करके, यहाँ मैं दूर खड़ी हूँ और इसकी क्या खुशबू है, ओहो कितनी दूर तक फैली हुई है। तो ये इतनी फैल जाती है, अगर आप इस दरख्त को दरख्त तो नहीं होती है, झाड़ी सी टहनी एक लगा लें, इसकी कोई बेल सी होती है जो देखिए ऊपर चढ़ गई है और कितनी दूर तक फैल गई है और कितनी ज़्यादा खुशबू दे रही है। ऊपर जो है जामन भी हैं और ये खजूर है, और बाकी क्या है, बाकी ज़िंदगी है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, अमरूदों से भरा हुआ है ये दरख्त, फुल ऑफ अमरूद है, पर फुल ऑफ कीड़ेज भी होगा। ये देखिए ये गिरे हुए हैं खुद ब खुद, और ये सारे खाने वाले नहीं हैं। आजकल के ज़माने में यही होता है। और वो देखिए कितने प्यारे कबूतर नज़र आ रहे हैं, वाह, ये तो इन्होंने पाले होंगे यकीनन, खुद ब खुद तो नहीं आ गया कोई काम भी खुद ब खुद तो नहीं होता है ना, हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं तो ही कुछ होता है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत फूल है, और ये देखिए चिड़ियों की बहारें फूलों की भी बहारें हैं और साथ साथ चिड़ियों की भी बहारें, मुलाहिज़ा करें। खुशबूदार सुबह है और हवादार और आवाज़दार मॉर्निंग है। चिड़ियों की बड़ी प्यारी आवाज़ें आती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है ना। किसी ने मुझे कहा कि घर में बैठ के ना वो साउंड्स आती हैं, आप ऑन कर ले तो उसमें आपको चिड़ियों की भी आवाज़ें आती हैं और आबशारों की आवाज़ें आती हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो असली चाहिए सारा कुछ, मुझे तो नकली नहीं चाहिए, सिर्फ आवाज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो असली ज़िंदगी देखनी है, असली आवाज़ें सुननी हैं। तो असली ज़िंदगी और असली आवाज़ तो फिर हमें यहाँ पर मिलेगी ना, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो बस बात यह है कि ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। कोई पता नहीं है ज़िंदगी का, तो एंजॉय कैसे करना है। एंजॉयमेंट सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट नहीं होती, एंजॉयमेंट में दूसरे को शामिल करना होता है। दूसरे खुश होते हैं ना तो आप भी एंजॉय करते हैं कोई भी चीज़ हो दूसरे को शामिल करें और अपनी तकलीफ़ में भी दूसरे को शामिल करें, जैसे कि मैं आपको शामिल करती हूँ रोज़। हाँ जी, इधर लेफ़्ट साइड पे AC ऑन है, AC धड़ाधड़ ऑन है, आवाज़ें आ रही हैं। राइट साइड पे लाइट्स ऑन हैं, धड़ाधड़ ऑन है। फिर कहते हैं कि महंगाई हो रही है, फिर कहते हैं कि हमारी जो है बिजली महंगी हो गई है, हुकूमत क्या कर रही है,
हुकूमत भी कोई चंगा नहीं कर रही, कोई भी नहीं चंगा कर रहा। कौन कर रहा है चंगा? चंगा तो बस मुर्गियां कर रही हैं जो अंडे दे रही हैं। क्या ख्याल है? कैसी बातें करती हो। अंडा बेचो जूता लो, पुरानी एक नज़म याद आ गई है ना। मैं भी कैसी बातें करती हूँ, थी ना। मुर्गी तुम, मैंने अंडा दिया मुर्गा, तूने खूब किया। अंडे मेरे चंगे हैं, पाँव मेरे नंगे हैं। तो मुर्गा कहते कैसी बातें करती हो, अंडा बेचो जूता लो। देखें तो सुबह सुबह क्या बातें मुझे याद आ रही हैं। जी हाँ, तो मुर्गी तो अपना अंडा बेच के जूता ले लेगी, पर जिसके पास अंडे नहीं है वो क्या करे? हैं जी, वो फिर अंडे भी नहीं ख़रीद सकता और बस अफसुर्दा ही रहे। वो पीछे देखे, यहाँ पर एक जिम है और जिम में लोग जाते हैं और बड़ा महंगा जिम है और पैसे देते हैं और फिर पतला होने की कोशिश करते हैं और अपनी एंजाइटीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुफ्त का जिम है, अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। ये सड़कें हैं, इन पे हमारा ही पैसा लगा हुआ है ना। जी हाँ, हमारा पैसा जो कि हम ज़ाया कर रहे हैं। तो कम से कम उठ के वॉक ही कर ले। ये देखिए, कुदरती जिम। ये भी कह रही है कि हाँ, ओ सो स्वीट। ये देखिए, इन लोगों ने गन्ने लगाए हुए हैं। ये साइड पे खाली है मैदान, तो इन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है और गन्ने लगाए हुए हैं। एंड गन्ने ही है ना ये। कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही मैं कुछ देखती हूँ घर जिन्होंने सब्जियाँ लगाई होती हैं। अब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो लोग साइडों से गंद शंद ही फेंकेंगे ना इसके अंदर। तो इन्होंने इतना सा एरिया कितना अच्छा सा करके, साफ़ सुथरा करके, वहाँ पर अपने लिए गन्ने भी लगा लिए हैं। यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ज़िंदगानी को। दैट्स सो नाइस। तो खाली प्लॉट्स का ये हाल करना चाहिए। और एक ये घर देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, यहाँ पर अक्सर घर जो है ना बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। लोग जो हैं बाहर गए हुए हैं, उनके सिर्फ काम वाले अंदर रहते हैं जो घर की हिफाजत करते हैं और फिर हिफाजत ऐसे करते हैं। हाँ, तो उनका कौन सा अपना घर है? तो बुरे हालात में होते हैं, रहते हैं अंदर, लेकिन बस वो रहने की हद तक ही रहते हैं। तो घर तो अपना ही, जिसका आप ख्याल रखें, जिसकी आप हिफाजत करें, जिसकी आप सफाई करें। बहुत से लोगों ने घर बना के ना, तो फिर हमारे जैसे छोड़ जाते हैं घर और चले जाते हैं अपने बच्चों के पास दूसरे मुल्क। और वो घर बेचारा जो है ना, वो उदास बुलबुल बना फिरता है और पुकार पुकार के कह रहा होता है कि मेरे घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, मुझे छोड़ के चले गए हैं, मैं अब यहाँ अकेला हूँ, बेयारो मददगार। जी हाँ, तो बेयारो मददगारी ही है ना, और क्या है ना। चलें जी, काफ़ी आपसे बातें कर ली। तो बस घर बनाएं तो उसको आबाद रखें, कोशिश करें कि वो आबाद रहे, नहीं तो ना बनाएं। इतने सारे घर ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं वॉक करती हूँ और अफसोस भी होता है। ये ज़िंदगी है, बाहर के मुल्क में भी ऐसा है। घर बना लेते हैं और फिर बुढ़ा बुढ़ी रह जाते हैं, फिर एक बुढ़ा या एक बुढ़ी रह जाता है और आखिर में वो भी नहीं रहता। और फिर क्या होता है? तो घर कितनी मेहनत से बनते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े घर हम बनाते किस लिए हैं? ये मुझे कोई बता दे। बड़ा घर बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा घर हो। जैसे हम अमेरिका में थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। या वजी ने मुझे वीडियो भेजी ऑस्ट्रेलिया में मेरी बेटी के घर की। अच्छा मुनासिब घर है, लॉन भी है आगे पीछे और 2-3 कमरे भी हैं और बड़ा अच्छे तरीके से बना हुआ है। किचन भी उसका, किचन के अंदर अलमारियाँ कैसे बनी हुई हैं, बड़ा ही शानदार। तो कहते हैं मुझे ये बड़ा पसंद आया। कई दफ़ा कहते हैं जोश में आके हम घर बनाते हैं। मैं कहती हूँ घर को क्या करना है, घर है ना, इसी को ठीक किए जाएं और इसी में रहे जाएं। नया घर बना लो, एक तो इतना मुश्किल है घर बनाना। मेरा बेटा कहता होता था, मामा इनको घर ना बनाने देना, इनको तो कोई तकलीफ़ हो जाएगी हार्ट की। क्योंकि हम जैसे सेंसिटिव लोग जब घर बनाते हैं ना, तो फिर बहुत दिल जिगरे से बनाते हैं। और जब दिल जिगरा जो है ना हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो तब वो घर बनता है। अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने ऐसी घर बनाया और वो बड़े मसले मसाइल उनको रहे और फिर बेचारों को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और फिर
ऑपरेशन हुआ, फिर वो फौत हो गए। तो कई दफ़ा उसके घर वाले कहते होते थे कि बस ये नहीं बनाना चाहिए, घर ने हमारे अब्बू की जान ले ली। तो ये इस घर का क्या फ़ायदा जिसमें आप इतनी मेहनत भी करें और वो घर आपकी जान ले ले, है ना। छोटे मोटे घर बनाएं बस, बड़े बड़े घर तो देख के मुझे ना कुछ होता है, मैं कहती हूँ इन्होंने क्यों बनाए हैं इतने बड़े घर, सीरियसली। और यहाँ भी देखिए इतनी जगह है लेकिन ज़ाया ही है, इन्होंने प्लॉट लेके छोड़ दिए और बड़े अरसे से ही ऐसे ही है। और यहाँ पर तो कुछ नहीं, ईंटें आ गई हैं, लगता है कि यहाँ कोई प्लानिंग हो रही है कुछ बनने की, यहाँ पर हो सकता है कोई घर बन रहा हो। और ये बिजली वालों ने जनरेटर क्या लगाया है, ट्रांसफार्मर, यहाँ पर कोई मसला हुआ होगा। तो बिजली के तो आजकल बड़े मसले हैं, हर जगह पे मसले हैं, मसले ही मसले हैं। महंगाई का मसला तो सड़ चढ़ के बोल रहा है, बहुत ही बुरा हाल है महंगाई का। तो कल भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि बड़े अरसे बाद मैंने गौर किया कि एक नीडो का दूध का डब्बा कितने का हो गया है, क्योंकि मुझे एक अलग से लेके जाना पड़ा। अमूमन तो मैं इकट्ठी चीज़ें लेती हूँ तो इतना गौर नहीं करती। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये तो 1000 का था, 1100 का था, तकरीबन कोई 1900 का मुझे मिला। कहता है बाजी इस पे आप वीडियो बनाए ना, उसको पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, महंगाई पे बनाए। शॉप ओनर था वो, मुझे जानता है, बड़ा पुराना। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें इस पे भी ज़रूर बात करेंगे, और ज़्यादा बात करनी चाहिए बल्कि। लेकिन बात करने से क्या होता है, वैसे बात करने से होता भी है है ना। मैं तो कर रही हूँ दिल की बातें, और मैं देख रही हूँ चिड़ियाँ, तोते, कौवे और सुहाना मौसम, मज़ा आ गया। पर ये जो लाइटें हैं ना, इनको देख के दिल उदास हो जाता है। ऑफ़ भी की हुई हैं, इस साइड पे ऑफ़ है लेकिन काफ़ी सारे ऑन हैं। और ये मेन रोड आ गई है, और अब हम कहाँ पहुँच गए हैं। काफ़ी लंबी बात होगी आपसे, तो चले मैं अब बाकी वॉक करती हूँ खुद तेज़ तेज़। और आपको मैंने लाहौर की मॉर्निंग दिखा दी और बातें भी कर दी काफ़ी सारी, है ना। और ये एक घर आ रहा है, मैं ये दिखा दूँ, इसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़ कर लेते हैं। बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं किधर से आती चली जाती है। दिल की बातें, दिल जो है ना सुबह सुबह फ्रेश है, और जब दिल फ्रेश होता है तो दिल में बातें भी फ्रेश आती हैं जो बेज़ुबान पे आती हैं। और ये घर मुझे बड़ा पसंद है, इन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से ना ये घास भी लगाई हुई है और ये दरख्त भी लगाया हुआ है। और ये दो कितने प्यारे गमले से हैं जिसमें से बेलें निकल रही हैं, है ना। कुछ बाहर बाहर की जो है ना मुझे ये लुक देते हैं। ये वाला घर बड़ा ही प्यारा है, इन्होंने खूब पौधे शौधे लगाए हुए हैं। आगे जाके दिखाऊं, ये देखिए नीचे भी है, ये देखिए, ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत रॉकरी है, इतना खूबसूरत है। आ रहा है नज़र, मनी प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है, वो ऊपर बेलें चढ़ रही हैं और कितनी ज़बरदस्त हो गई हुई है, आ रही है ना नज़र, ये देखिए। और ये छोटे छोटे खूबसूरत से सिट्रस फ्रूट अनार भी लगे हुए हैं। और यहाँ से एक एरोकेरिया ऊपर जा रहा है। शौक़ की बात है, शौक़ का कोई मुल नहीं। और ये पुकार पुकार के बता रहा है कि इनको शौक़ है ना। ये मेन रोड आ गई, मैं कहाँ पहुँच गई आज, ये दिखा दूँ और है आगे क्या है। तो बस ये ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी रवा दवा है। काम शुरू हो चुके हैं ज़िंदगी के, और हम अब इधर से ही वापस मुड़ जाते हैं। कभी कभी वापस मुड़ना भी ज़रूरी हो जाता है ना। अब चलते तो नहीं रहना ना, किसी ना किसी टर्न पे रुकना भी है और वापस भी होना है। तो हम चलते हैं। और उधर भी बहुत सारी एक घर में लाइट्स ऑन है, ओहो लाइट्स ही लाइट्स है। और ये एक माली भी जा रहा है अपने काम करने। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार मौसम है। ये देखिए आप, सारा दिखाऊं आपको, हवा चल रही है और वॉक का मज़ा आ गया। तो अच्छा है रात को वॉक नहीं की आज। जाके अब कुछ खाना शाने बनाने का सोचूंगी इंशाल्लाह ताला। और बस और क्या करना है, मैंने अच्छा सा कुछ चिकन बनाती हूँ आज, वजीने जो आना है
راج خرم کی برتھ ڈے ہے ماشاءاللہ. تو آپ سب کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈیز جن کی آنے والی ہیں, جن کی گزر گئیں, اور خوش رہیں, دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے رہیں, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے. جتنی گزر گئی وہ تو گزر گئی, پر جتنی رہ گئی ہے اس میں اپنے آپ کو بدل لیں, اگر بدل سکتے ہیں تو. یا اللہ ہمارا دل بدل دے, نفرت میں ڈوبا دل بدل دے, ہے نا, غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, نفرت میں ڈوبا دل بدل دے, غیبت میں ڈوبا دل بدل دے. یا اللہ ہمارا دل بدل دے, ہمارا دل بدل دے. یہ دیکھیے خوبصورت نظارہ. چلیں جی, اتنی لمبی ویڈیو ہوگی, اب دیکھیں گے کہاں آپ اتنی لمبی, ہے نا. چلیں پھر, میں تو چل رہی ہوں, چلتی چلی جا رہی ہوں. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو گئے ہیں موٹر سائیکل پہ اور کہہ کے گئے ہیں ویری گڈ آنٹی, آنٹی ویری گڈ. واہ جی واہ. اس کو نظر آ گیا کہ یہ صبح صبح جو ہے نا آنٹی واک کر رہی ہیں. او ہو آنٹی آ گئی ہیں ادھر اوپر فٹ پاتھ پہ, کیونکہ اب ٹریفک شروع ہو گیا ہوا ہے. تو چلیں جی, صبح صبح مجھے بھی موٹیویشن مل گئی اور وہ خوش ہو گئے. دو بچے ویری گڈ آنٹی کہہ کے چلے گئے. تو چلیں جی, آپ بھی ویری گڈ, آپ کے لیے بھی ویری گڈ جو کچھ آپ کرتے ہیں اور جو کچھ آپ نے اچیو کیا ہے اس زندگی میں, آپ کے لیے ویری گڈ. اور آپ کے لیے بہت بہت سی دعائیں, بہت بہت سا پیار, اور اپنی لین میں رہیں, اپنی لین میں رہیں, ٹھیک ہے نا. ایڈجسٹ یور لین, یس ایڈجسٹ یور لین. دس از دا میسج ٹوڈے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.